मेरी एक दोस्त ने कहा कि मैं लहसुन और प्याज नहीं खाती हूँ, लेकिन सब्जियाँ हमारे यहाँ बिना लहसुन प्याज के इतनी मज़ेदार बनती है कि तुम्हें क्या बताऊँ। मैंने कहा अच्छा, तो फिर क्यों ना मैं भी बनाती हूँ बिना लहसुन बिना प्याज के। तो उसने पूछा कि क्या बनाओगी। मैंने कहा कुछ खास बनाऊंगी, लेकिन तुम्हें ज़रूर खिलाऊंगी। तो आज मैंने बिना लहसुन और बिना प्याज की एक बहुत अच्छी सी रेसिपी ट्राई की है। मैंने तो बहुत डर डर के बनाया, लेकिन सच बताऊं बहुत मज़े का बना। यहाँ मैंने सफ़ेद वाला लोबिया लिया है, जिसको मैंने रात भर भिगो दिया था। इसके बाद देखिए मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। भीगने के बाद ये बहुत सॉफ्ट हो जाता है। तो मैंने थोड़ा सा ही बनाया है, क्योंकि अगर ज़्यादा बनाऊँगी और फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ और अच्छा ना बना तो फिर बर्बाद हो जाएगा। तो मैंने कहा कि चलो पहले थोड़ा सा ही ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लोबिया ले लिया है जो भीगे हुए हैं, और इसको मैंने एक मिक्सर जार में डाल दिया है। इसके साथ इसमें मैंने डाला है 3 हरी मिर्च। इसको बारीक कट करके डालिएगा ताकि आसानी से ग्राइंड हो जाए। इसके बाद ज़ीरा धनिया का रोस्टेड पाउडर हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक आप अपने अंदाज से ले लीजिएगा, थोड़ा सा पानी डालिएगा और बहुत अच्छे से इसको ग्राइंड कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा इसको एकदम महीन नहीं पीसना है, बल्कि दरदरा ही रखना है। अब मैंने अप्पे पैन ले लिया। इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर बहुत अच्छे से गर्म कर लेंगे। इसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा सा तेल डालेंगे। यहाँ पर मैंने सरसों का तेल इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो कोई और तेल में भी बना सकती हैं। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो तेल डालना है वो बूंद बूंद डालना है। इसको बिल्कुल फ्राई नहीं करना है, बल्कि सेकना है। अब हम एक एक स्पून इसमें डालते जाएंगे, जैसे अप्पे बनाते हैं ना, सेम उसी प्रोसेस से इसको बनाएंगे। और ये बहुत मज़े का बनेगा, बिल्कुल कुरकुरा सा, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होगा और ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक एक स्पून ले लिया है और इसको इस तरह से शामिल कर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो यहाँ पे शाम के नाश्ते बना रही हूँ और मेरी दोस्त ने तो सब्ज़ी बताया था। अरे भाई नहीं, मैं यहाँ पे सब्ज़ी बना रही हूँ, अभी ग्रेवी भी बनाऊँगी, लेकिन पहले इसे तो बना लूँ, उसके बाद ग्रेवी बनाऊँगी। लेकिन अगर आप चाहें तो इसे शाम के नाश्ते में बना सकती हैं, क्योंकि शाम के नाश्ते में इस तरह के अप्पे खाया जा सकता है। साथ में एक हल्की सी लेमन टी हो जाए तो फिर क्या बात है, शाम का नाश्ता कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर इसे आप बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाइएगा, ना तो अंदर से ये कच्चा रह जाएगा। इसके बाद 1 से 2 मिनट के बाद इसके साइड को टर्न कर दीजिएगा, बहुत आसानी से टर्न हो जाता है। मैंने ये स्पून मार्केट से लिया था, मुझे ये स्पून मिला तो मुझे लगा कि ये किस काम आएगा। तो पता चला कि अरे भाई इसका इस्तेमाल करते हैं कॉफ़ी बनाने के लिए। जब मेरी नज़र इस पर आज पड़ी तो मैंने कहा अरे तुम्हें इस्तेमाल ना करूं? नहीं नहीं, तुम्हें इस्तेमाल करूंगी मैं। तो मैंने इसे टर्न करने के लिए इसे इस्तेमाल कर लिया। आप भी ध्यान दीजिए कहीं पर इस्तेमाल तो नहीं हो रही है, इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होना है। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से इसको हम टर्न कर देंगे। ऐसे आपके पास जो चीज़ भी है, अगर नाइफ़ है तो उसकी मदद से भी आप इसको बहुत अच्छे से टर्न कर सकती हैं। बहुत आसानी से हो जाता है, क्योंकि ये नॉन स्टिक पैन है तो बहुत आसानी से टर्न हो जाएगा। इसे टर्न करने के बाद इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा बिल्कुल लो फ्लेम पर, ताकि दूसरी साइड भी ये बहुत अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पर कम तेल में अप्पे बन के रेडी हो गया। नहीं नहीं, बहुत अच्छी सी सब्जी के लिए एक वड़ा बन के रेडी हो गया या कोफ्ता बन के रेडी हो गया। तो अब हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर हम दही लेंगे। दही बिल्कुल खट्टी नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैंने 1 कप दही लिया है, और दही लेने के बाद इसमें हाफ टी स्पून हल्दी शामिल किया है, हाफ टी स्पून लाल मिर्च शामिल किया है, साथ में नमक शामिल किया है। आप नमक अंदाज से लें, और ज़ीरा पाउडर थोड़ा सा मैंने शामिल कर दिया है। अब इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिला लेंगे। देखिए इस तरह से। यहाँ पर आप याद रखिएगा लहसुन प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। तो यहाँ पर ये हो चुका है। अब हम कढ़ाई को गर्म कर लेते हैं। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून सरसों का तेल शामिल किया है। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा फिर इसमें 5 फोड़न शामिल कर देंगे थोड़ा सा, और इसके बाद ये जो मिक्सचर तैयार किया था इसे इस तरह से शामिल कर देना है। यहाँ पर मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको डालिएगा, ना तो बहुत छींटे पड़ जाएंगे। इसके बाद इसी प्याले में मैंने 1 कप पानी शामिल किया है और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है। ये जो ग्रेवी होती है ना, इसके शोरबे बहुत ही पतले होते हैं, क्योंकि इसमें मैंने बेसन का या भी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल एक्स्ट्रा नहीं किया है। तो ये बहुत ही लाइट होता है। गर्मियों के लिए ये डिश बहुत अच्छी होती है। अब हम इसे ढक देंगे ताकि ये बहुत अच्छे से बॉईल हो जाए, और इसे पकाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्दी हो जाएगा। इतनी देर में मैंने चावल चढ़ा दिया, क्योंकि इसके साथ मैं चावल सर्व करूँगी। और देखिए इसमें जैसे ही बॉयल आ जाएगा, इसके बाद इसमें एक एक करके सारे कोफ्ते को शामिल कर देना है, क्योंकि इसमें मसाला कुछ भी नहीं होता, ज़्यादा पकने की इसमें ज़रूरत नहीं होती है, बस बॉयल आने भर देरी है। जैसे ही बॉयल आएगा हम इसमें सारे कोफ्ते को इस तरह से शामिल कर देंगे। इसके बाद लीड से इसे कवर कर देंगे। 5 मिनट के बाद बहुत अच्छा सा बिल्कुल सॉफ्ट जैसी कोफ्ते आपके इसमें रेडी हो जाएंगे। इतनी देर में ही मैं यहाँ पे सैलड बना लेती हूँ, वही सैलड भाई जिसमें प्याज,
खीरा, टमाटर, हरी मिर्च ये सब डाल के बनाते हैं, जो कॉमन हर घर में बनता है वो सैलड। क्योंकि गर्मी का टाइम है तो सैलड तो बिल्कुल कंपलसरी है और लंच में तो सैलड होना बहुत ज़रूरी होता है और बिल्कुल खाया कीजिए। तो यहाँ पे देखिए हो चुका है, अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल एकदम सॉफ्ट जैसा आपको लग रहा है कि मैंने ये क्या चीज़ का कोफ्ता बनाया है। अगर मैं डायरेक्ट आपको खिलाऊंगी ना तो आप बिल्कुल नहीं पहचान पाएंगे कि ये क्या चीज़ का कोफ्ता है, जब तक कि मैं एक्सप्लेन करके आपको बताऊँ नहीं। और यही हुआ जब मैंने अपनी दोस्त को बुलाकर ये खिलाया तो उसने कहा ये क्या खिला रही हूँ। मैंने कहा भाई बिना लहसुन बिना प्याज के खिला रही हूँ और खा कर देखो, फिर तुम बताओ कि हाँ तुम्हारे घर की सब्ज़ी अच्छी बनती है तो क्या मेरे घर की सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती है। तो आज की रेसिपी से मैंने एक तो सबक बहुत अच्छे से सीख लिया, वो ये कि आपको किसी भी चीज़ को बनाने में अगर डर लग रहा है तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है, एक्सपेरिमेंट करते जाना है और एक ना एक दिन वो चीज़ बन जाती है और जब भी बनती है तो बहुत अच्छी बनती है। यहाँ पर मैंने बहुत डर डर के बनाया लेकिन इतना मज़े का बना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स में ये ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी कैसी लगी और साथ में ये भी बताइएगा कि आपकी दोस्त आपसे कौन सा डिमांड करती हैं या फिर कुछ कहती हैं कि ये ट्राई करके देखो ये बड़ा अच्छा बनता है।